हमारे लोगों को अब एक होने चाहिए और जगने चाहिए, बस हम ये कहना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में भी लगातार हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो कम इसलिए हो रही है ना कि ममता बनर्जी उन्हें पूरा पूरा समर्थन देती है। बांग्लादेशी को वो इनवाइट करें, क्यों इनवाइट करें? ममता बनर्जी का क्या बाप का देश है ये अरे हमारी काय की मैंने कहा सामने से वो शरण देने के लिए बात करती है, कहती है शरण आ रही है कि मैं आओ और हम तुम्हें शरण देंगे। क्यों शरण देंगे? उसका क्या बाप का देश है ये उसका बाप का देश नहीं है। जो हम हिंदुस्तानियों का, हाँ हमारे हिंदुस्तानियों का देश है ये, हमारे हिंदुस्तानी का देश है ये। यहाँ पे हिंदुओं का राज होने चाहिए सिर्फ। जो भी अन्य पार्टी जो भी अन्य इंसान है। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस्तीफा देना? ऐसे जूते मारूंगा। वहाँ पर ये कर क्या रहे हैं? बाहर से बांग्लादेश से मुसलमान वहाँ पर उनको शरण दे रहे हैं वहाँ पर हैं। और दूसरी बात ये साथ जिस तरह की जाति के वीडियो सामने आ रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर चुप्पी साधे हुए। तो सारा जो कमी है ना, वो ये सारी जो कमी है वो हमारे हिंदुओं में है। हमारा हिंदू एक नहीं है, हमारा हिंदू एक नहीं है, हमारा हिंदू बट गया है सब जगह। हमारे हिंदू को सब एक होने चाहिए। और सबसे पहली बात, जो हमारे देश के अंदर जो नेता गद्दार है उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। जैसे यूपी के अंदर कई है, अखिलेश जी है, वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो हम लोग सबको पता है, लेकिन हम जान के अनजान बनते हैं। उस चीज़ के लिए हमारे सारे हिंदुओं को एक पहचान करनी चाहिए सारे नेताओं की, कि कौन सा नेता हमारे लिए काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इन्होंने जब सबको पता है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। हमारा सारा हिंदुओं को एक होने चाहिए। और मैं फिर ये कहूँगा, आज हमारे हिंदुओं में जो फूट है उनको सब एक साथ एक मंच पे होने चाहिए। इसके लिए सिर्फ ये जाति भाषा से अलग होने चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ये सब चीज़ खत्म होने चाहिए। अब मुसलमानों में क्या है, उनका सिर्फ एक ही मजहब है। जब झगड़ा होता है उनका, जब झगड़ा होता है शिया सुन्नी होती है, वो सब एक हो जाते हैं। जितनी कंट्री होती है सारे एक हो जाते हैं। हिंदुओं में एकता की कमी है। हाँ, सारे हमारे हिंदुओं में एकता की कमी है। वो ये कमी है ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप वाल्मीकि हो, सिर्फ सबसे बड़ी कमी है। हमारे हिंदू बहुत है भारतीय, हम भारतीय बन के रहना चाहते हैं और रहना चाहिए। हम सबको एक होना चाहिए। हमसे सबसे यही निवेदन है सारे हिंदू भाइयों से, सब एक हो जाए। इस वक्त सबको जरूरत है इस देश को, हमारे एकता की बहुत जरूरत है हमारे हिंदुओं को। लेकिन क्या करें, हमारे हिंदू भाइयों में बहुत बड़ी फूट है जी। उसके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, वहाँ पे लगातार महिलाओं के साथ जिस तरह की जाति हो रही है उसको लेके चुप्पी साधे रहती हैं, या फिर शहजहां शेख का मुद्दा हो गया उसको लेके भी कुछ नहीं बोलती हैं। और अभी भी एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की रेप कांड सामने आया उसको लेके भी। तो ये मैं आपको फिर बात पर ये कहता हूँ कि ये सारी हमारे हिंदुओं की कमी है, क्योंकि हम पहचान नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या है, तो अपने वोट बैंक के लिए, जब अपने कुछ बेनिफिट के लिए। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा था भाई मैं 1,000 रुपये सबको दूंगा, कि अगर आप मैं जीतता हूँ तो। आज फ्री के चक्कर में हमारा हिंदू सबसे ज़्यादा पिछड़ रहा है। बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए। अरे हमें कोई चीज़ फ्री नहीं चाहिए। हमारा देश हमें सुरक्षित चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कर रहा, हम कटोरा भीख मांग। कहा जाता है कि ऑटो वालों की बहुत बड़ी भूमिका थी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता में। ऑटो, मैं मानता हूँ हमारे ऑटो वालों की बहुत सारी भूमिका है, ठीक है। अब आपको मेरे अंदर क्या बैठा है, मैं चोर हूँ क्या हूँ, आपको कैसे पता लगेगा? भाई फर्स्ट टाइम हमने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया, हम विश्वास के ऊपर दिया। अब उस विश्वास का उसने फायदा उठाया, इसमें विश्वासघात करा। इसमें हमारी गलती क्या है ऑटो वालों की? अब आप हमसे बात कर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो, मेरे को क्या पता आप अच्छे हो या नहीं हो? तो ये तो सबसे बड़ी बात है, नेता के अंदर क्या छुपा हुआ हमें नहीं पता। अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया, भाई बस फ्री कर रहा है, ये फ्री। अरे हमें कोई चीज़ फ्री नहीं चाहिए, लेडीज़ों को कोई चीज़ फ्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारा देश सुरक्षित। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए आपके हिसाब से? चाहिए। जिस तरह की स्थिति पैदा हो रखी है अभी, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन जो वहाँ लागू होना चाहिए, 101% होना चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री को हमारे जितने भी हिंदू भाई इनको जूतों से मार के भगाने चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो। चाहे मैं ये नहीं कहूँगा चाहे वो अन्य कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितने भी हो। नहीं, मैं विपक्ष में क्या, सब से मैं सारी पार्टियों को बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सबको एक होने चाहिए। इस वक्त हिंदुओं के लिए एक होने चाहिए भी। हमारे सारे इतने सारे मुस्लिम देश, हमारे हिंदू देश एक भी नहीं है हमारे। बिल्कुल हमारे, हाँ बचाएगा। हमारे हिंदुओं को जागना चाहिए। इतने हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को अब एक होने चाहिए और जगने चाहिए। बस हम ये कहना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा। पश्चिम बंगाल में भी लगातार हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो कम इसलिए हो रही है ना कि ममता बनर्जी उन्हें पूरा पूरा समर्थन देती है। बांग्लादेशी को वो इनवाइट करें, क्यों इनवाइट करें? ममता बनर्जी का क्या बाप का देश है ये अरे हमारी काय की मैंने कहा सामने से वो शरण देने के लिए बात करती है, कहती है शरण आ रही है कि मैं आओ और हम तुम्हें शरण देंगे। क्यों शरण देंगे? उसका क्या बाप का देश है ये उसका बाप का देश नहीं है। जो हम हिंदुस्तानियों का, हाँ
हमारे हिंदुस्तानियों का देश है ये, हमारे हिंदुस्तानी का देश है ये। यहाँ पे हिंदुओं का राज होने चाहिए सिर्फ। जो भी अन्य पार्टी जो भी अन्य इंसान है। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? तो ऐसे जूते मारूंगा। वहाँ पर ये कर क्या रहे हैं, बाहर से बांग्लादेश से मुसलमान वहाँ पर उनको शरण दे रहे हैं वहाँ पर हैं। और दूसरी बात ये, वो कौन सी ममता बहन जी होगी जो खुद जय श्री राम बोले? किसने बोला जय श्री राम किसने बोला? जय श्री राम भी नहीं बोलेंगे हम, हैं? कहीं ना हम पाकिस्तान में कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलती हैं ऐसा, हैं? कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए जय श्री राम का नारा नहीं, जीतने के लिए जीतने के लिए जगह जगह वो खड़ा रखा है, पूरा वो बना रखा है। क्या नाम है, पाकिस्तान बांग्लादेश वैष्णो खाना तो मिलता ही नहीं है वहाँ पर। वो तो कहती है जो भी आए हम सबको शरण देने के लिए तैयार हैं। तो हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू तो कहाँ जाएंगे? खुलेआम वो खुद बोलती है, कहती है जो भी आए हम उसको शरण देने के लिए तैयार हैं। किसी नहीं के लिए बोर्ड बनाना। हम तो साफ कहते हैं, मोदी जी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जितने भी हमारे हिंदू भाई है बुलाओ, हम भी हमारे हिंदुत्व के बीजेपी के वोट बढ़ाएंगे। बुलाओ, जैसे CAA का विरोध, हम भी बुलाएंगे। CAA का विरोध करने का मतलब यही था। क्यों कर देते हैं यही, इसीलिए तो अभी भी इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। कब खुलेंगी मैं बता दूँ। यार लागू हो जाएगा उसके बाद तो फिर यही है, जितने भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं उनको सबको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छी बात है। जिसके पास कागज नहीं है उसको तो जाना ही पड़ेगा ना। देखो, जो मेरी बात सुनिए, जो तार के नीचे से आया है उसको जाना चाहिए। वो किसी भी कंट्री में चले जाए, जो पासपोर्ट लेके आ रहा है उसको तो वो तो देंगे ख्याल से। बिल्कुल लगता है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी है वो भी बंगाल में तानाशाही का माहौल चल रहा है। ममता बनर्जी ने तानाशाही का माहौल बना रखा है। बिल्कुल है, इसमें है कोई क्या बोलते हैं, आज बांग्लादेश है ना, कश्मीर यहाँ पे 8 जगह बना हुआ है। मेवात में बना हुआ है, कश्मीर तो है ही, केरला में है ना, केरला भी है। क्या कहते हैं, जो हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही स्थिति लगती है कि कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी। हमें कोई मुसलमान से कोई इतना विरोध नहीं है, लेकिन हमें हमारे धर्म से भी जागरूक होना चाहिए, समझे। लगता है कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं उनको अभी लगा 100% दबा रखा ही है, 100% दबा रखा ही है। लगता है इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। लड़ाई नहीं है हमारी कोई मुसलमान से हमारी लड़ाई नहीं है। जो दोगला है ना, इस देश का खाता है, उससे हमें लड़ाई। ये इस देश का खा के फिर उसको खोदता है। 16 मुसलमान तो मेरे पास काम करते हैं। बिल्कुल। आपसे एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे देश के मुस्लिम है वो जब गाजा में जिस तरह से मुसलमानों के साथ दुराचार होता है या फिर उसके वीडियो आते हैं सामने तो उसको लेके बोलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में या देखा जाए कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के घरों को तोड़ा जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, बहन बेटियों को खदेड़ के घर से मारा पीटा जाता है, उसको लेके चुप्पी साध लेते हैं लगातार इंडिया के मुस्लिम जितने। बात सही है आपकी। देखो, ओवैसी हो गए, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इस पे चुप्पी है, दही जमा हुआ उनके मुंह पे। आज इस पे कोई नहीं बोल रहा कि वो हिंदू मत मानो आप उनको, लेकिन इंसान तो मानो, कम से कम इंसान तो मानो। कत्ले आम हो रहे, हमने 47 नहीं देखा है, 71 नहीं देखा, लेकिन आज तो हम 2024 में देख रहे हैं। हमारी आंखें फट गई जो हमने वीडियो देखे है। घर में 2 दिन रोटी बनी है, बच्चों के घर में नहीं बनी है। फांसी लगा उस राहुल गांधी को है ना शर्म आनी चाहिए, और सोनिया गांधी को शर्म आनी चाहिए। जिस देश के अंदर ऐसा हो जाता है, उनके घरों में रोटी और बच्चे कैसे खाएंगे, शाम को कैसे सोएंगे, आगजनी होती है, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार होता है। इन लोगों को राजनीति करनी आती है ना, ये क्यों नहीं बोलते? राजनीति जब रोटियां सेकते हैं तो जिस देश के अंदर ऐसी बर्बरता दिखाई जाती है हिंदुओं के ऊपर, तो इनके मुंह में काई क्यों जम जाती है? दिग्विजय सिंह हुआ हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है इसका, जो लालू प्रसाद हो, या तुम्हारा ये क्या नाम है, क्या नाम है ये, क्या अखिलेश जी हो, इनके मुंह में काई क्यों जम जाती है? जब एक हिंदू पे इतनी बर्बरता दिखाई जाती है तो ये छोटा सा है ना काम लेकर आ जाते हैं कि एनआरसी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई? हमारे देश में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हम आवाज़ उठाएंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आज अगर आज हिंदू इस महिला डॉक्टर के साथ में नहीं खड़े हो गए, कल तुम्हारे घर के अंदर है ना महिलाएं रहेंगी तो वो ये समझ लो वो भी सुरक्षित नहीं होगी। राहुल गांधी के
तो बहुत ज़्यादा ना सिक्योरिटी लगी है, अखिलेश के बहुत सिक्योरिटी लगी हुई है। और तुम्हारे है ना अखिलेश के, और वो तुम्हारे क्या नाम है वो चारा घोटाला जिसने किया है लालू प्रसाद, और हमारे को ना बताते हैं हिंदू हिंसक है। अपने दिल में गिरेबान में झांक के देखो कि हिंसक कौन है। चारों तरफ मेडलिस के अंदर भी झगड़ा हो रहा है बम बारूद से, क्यों हो रहा है? उनकी हरकतें ऐसी हैं तभी हो रहा है ना।